Hello students, today we are going to learn about image formation in spherical lenses, that is in convex और concave lens कि इन दोनों लेंस में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इससे पहले हम कुछ जनरल रूल समझेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो फर्स्ट रूल ये स्टेट करता है कि इफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस, वो हमेशा फोकस से पास होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो डायग्राम्स बने हुए हैं, दो लेंसेज हैं। फर्स्ट लेंस इज फॉर द कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड लेंस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्केव लेंस। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस में बता रही हूँ कि किस तरह से लाइट रे पास होती है। सी दिस वन इज द इंसिडेंट रे which is coming parallel to the principal axis, and after refraction it passes through the focus. Now see in the concave lens, the light ray is coming parallel to the principal axis and it appears to diverge from the focus on the same side of the lens. ये कहाँ से diverge होती है? It appears to diverge from the focus which is on the same side of the lens. Now see the second ray कि suppose अगर light ray फोकस से पास होती हुई आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसे पास होगी। तो जब भी लाइट रे फोकस से पास होती हुई आती है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सी इन द फर्स्ट डायग्राम, सी इन दिस द लाइट रे इज कमिंग through the focus and after refraction it goes parallel to the principal axis. And in case of concave lens, see it directed towards the focus after refraction which goes parallel to the principal axis. वो डाइवर्ज होती है, लेकिन डाइवर्ज भी कैसे होगी लाइट रे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सी द थर्ड वन, इफ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अगर सपोज रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तब तो वो और भी इजी हो जाता है। द रीज़न इज दैट बिकॉज यहाँ वहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं होगा। सी इन द फर्स्ट केस दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे लाइट रे डायरेक्ट आ रही है ऑन द ऑप्टिकल सेंटर, नाउ देयर इज नो डेविएशन। Or see in the concave lens also, again there is no deviation as the light ray is passing through the optical center. Now next we are moving to the image formation by convex lens. तो यहाँ पे जो आपको टेबल दिख रही है, ये टेबल आपको बता रही है कि हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस एट वेरियस पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यही चीज़ हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज कहाँ पर बनी और उसका साइज और नेचर क्या रहा इमेज का। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगी एट द फोकस दैट F2 एंड इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर। अब यहाँ पे रे डायग्राम देखिए कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे दिस एरो इज शोइंग द ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे लाइट रेज आ रही है इस ऑब्जेक्ट से दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी लाइट रेज आपको मीट होती मिलेगी एट द फोकस। तो जहाँ पे सारी लाइट रेज आपको मिलती है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस और वो हाईली डिमिनिश्ड दैट इज पॉइंट साइज होगी, एकदम रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर बनेगी। नाउ सी द नेक्स्ट डायग्राम, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने 2f1 के बियॉन्ड रखा है तो इमेज जो बनेगी दैट विल बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द f2 एंड 2f2 के बीच में बनेगी। और इमेज कैसी रहेगी? डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो फॉर दिस सी द रे डायग्राम, देखिए दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? बियॉन्ड 2f1। तो फर्स्ट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो रही है? फोकस से। सेकेंड रे देखिए ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है और विदाउट एनी डेविएशन वो उसी पाथ को फॉलो कर रही है। अब देखिए दोनों लाइट रे कहाँ पर मिली? दोनों लाइट रेज आपको मिलती हुई दिखेगी इन बिटवीन द F2 एंड 2f2। तो इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा? इन बिटवीन F2 एंड 2f2, और जो इमेज बनेगी दैट विल बी द डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर। नाउ सी द थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, तो इमेज जो बनेगी दैट विल बी फॉर्म्ड एट 2f2 is of the same size as the object, real and inverted in nature. अब इसके लिए रे डायग्राम देखिए, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को हमने 2f1 पोजीशन पे रखा है, तो लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो रही है। सेकेंड लाइट रे एज यूजुअल हमने ऑप्टिकल सेंटर से लिए, विदाउट एनी डेविएशन वो पास ऑन हो गई है। अब जहाँ पे भी लाइट रे मिलेगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा दैट इज एट 2f2, तो यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा और जो इमेज बनेगी दैट विल बी ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट,
real and inverted in nature. Now see the fourth case. When the object is between 2f1 and f1. अगर हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखा है तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे, और वो एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर होगी. अब किस तरह से इमेज बनी देखिए रे डायग्राम. दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ऑब्जेक्ट जो है वो इन बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में प्लेस्ड है. फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगी. सेकेंड रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन और पास हो गई. अब जहाँ पे दोनों लाइट रे मिलेगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, दैट इज बियॉन्ड 2f2, मतलब 2f2 के पीछे. और कैसी बनी? एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर. नाउ द नेक्स्ट केस. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1. अगर ऑब्जेक्ट f1 पे है तो इमेज फॉर्म्ड होगी एट इंफिनिटी, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड. सो फॉर दिस सी द रे डायग्राम. दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ प्लेस करा है? एट f1 पोजीशन. दिस वन इज द f1 पोजीशन जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है. तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास हुई? फोकस से पास हुई. सेकेंड लाइट रे वही ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन पास हुई. तो जो इमेज बनेगी दैट विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और उसका साइज क्या होगा? हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर. सी द नेक्स्ट केस. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड O दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर. तो f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज विल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. और कैसी बनेगी? एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट. So for this see the ray diagram. This one is the principal axis. ऑब्जेक्ट देखिए f1 एंड O के बीच में प्लेस करा है. तो फर्स्ट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस. ठीक है. और सेकेंड रे जो आ रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, विदाउट एनी डेविएशन पास हो रही है. अब दोनों लाइट रे जो है वो कहाँ पर मीट करेगी? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, और वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी द एनलार्ज्ड इन साइज and virtual and erect in nature. Now the next is the image formation by concave lens. So the table given here represents the position, size and nature of the image formed by concave lens for various positions of the object. ये जो टेबल है ये हमें बता रही है कि पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा एट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल about the image formation by concave lens. See the first one. When the object is at infinity, the image is formed at the focus, that is f1, on the same side of the lens. It is highly diminished, virtual and erect. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे होगा, विच इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. और जो इमेज बनेगी दैट विल बी हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि पॉइंट साइज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी नेचर में. सो फॉर दिस सी द रे डायग्राम. This one is the object here. सारी लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन सब डाइवर्ज हो जाएगी, एंड आफ्टर डाइवर्जन इट अपीयर्स टू मीट एट द फोकस. तो वी कैन से दैट इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनी? फोकस पे बनी, विच इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस. और जो इमेज बनेगी दैट विल बी द पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इन नेचर. Now the next is when the object is between infinity and f1. जब ऑब्जेक्ट infinity और f1 के बीच में रखा है तो image is formed between f1 and OO, that is the optical center. Means f1 and optical center के बीच में image का formation होगा और on the same side on the lens. लेंस की सेम साइड पे होगा and the image will be diminished, virtual and erect in nature. अब देखिए रे डायग्राम. यहाँ पे this one is the principal axis है. ऑब्जेक्ट जो रखा है इस बिटवीन इंफिनिटी एंड f1 के बीच में कहीं पे भी हम प्लेस कर सकते हैं. तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और वो डाइवर्ज हो जाएगी, एंड आफ्टर डाइवर्जेंस जो है इट अपीयर्स टू मीट एट द फोकस. सेकेंड रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और ऑप्टिकल सेंटर में विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है. अब देखिए दोनों लाइट रे कहाँ पर मिल रही है? in between the f1 and O, that is in between the focus and the optical center के बीच में दोनों लाइट रे मीट कर रही है और यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा which is on the same side of the lens. और जो इमेज बनेगी that will be the diminished, virtual and erect in nature. So that's it for today. Thank you very much for watching the video.